हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ब्रेक एंड जॉइन कमांड के बारे में। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने अपनी स्क्रीन पे वो रिटर्न में भी दिया हुआ है, रिटर्न में भी लिया हुआ है ब्रेक एंड जॉइन कमांड। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्रेक एंड जॉइन कमांड। ब्रेक कमांड होती है जैसे किसी लाइन को, जैसे चलिए आप हम कर ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये ये देखिए आप, जैसे कि ये एक लाइन है मेरे पास, यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है ना। अब इस लाइन को अगर मुझे ब्रेक करना है, मतलब अभी ये सिंगल लाइन है, अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो हम इसको दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक यहाँ से लाइन लगाएंगे, एक यहाँ से लाइन लगाएंगे, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके ट्रिम कर दें, ठीक है। बट आपको ऐसे नहीं करना, ये मेथड भी ठीक है, आप इसका यूज भी कर सकते हैं। बट एक होता है ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सिंपली, जैसे अब ये एक सिंगल लाइन है, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक हम क्या टाइप करेंगे, ब्रेक कमांड की शॉर्ट की होती है बी आर एंटर। तो बी आर एंटर करा मैंने और इस लाइन को सिलेक्ट करा। अब मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा और जहां पे मैंने सिलेक्ट करा है वो इसने फर्स्ट पॉइंट ले लिया, और अब मैं जहां पे भी क्लिक करूंगा ये उसको सेकंड पॉइंट ले लेगा। तो इसने इस लाइन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये तो हुई नॉर्मली ब्रेक की बात, कि नॉर्मल ब्रेक हम ब्रेक करते कैसे हैं। आप कोई भी लाइन लीजिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और उसको ब्रेक कर लीजिए, बी आर एंटर करेंगे, सिंपल। ये पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कीजिए, हैं एक। अब जहां से आपने लाइन को क्लिक करा है, एक पॉइंट इसने वहां ले लिया फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट जहां पे भी आप क्लिक करेंगे ये इसने वहां पे, जहां सेकंड, जैसे आपने सेकंड पॉइंट पे क्लिक करा और जहां फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करा था, लाइन का उतना पार्ट हटा दिया। तो ये सिंपली ब्रेक होता है। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे भी अगर आप करेंगे बी आर एंटर, और यहाँ पे जैसे आपने लाइन को सिलेक्ट करा, इसने फर्स्ट पॉइंट ले लिया ऑटोमेटिकली, और सेकंड पॉइंट ये हो गई, लाइन को इसने दो पार्ट में वो ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सपोज इनको हम हटा देते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे बीच वाली लाइन को ब्रेक करना, तो हम कैसे करेंगे, बी आर एंटर करेंगे आप इसके लिए, और लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो अब आपने लाइन को सिलेक्ट कर लिया, मेरे को करना क्या है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के, ये दो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इनके बीच में से लाइन को वो ब्रेक करना। तो अब जैसे मैंने क्लिक कर दिया है, तो अब ये एक ऑप्शन आता है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट। क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम टाइप करेंगे एफ। मैंने एफ एंटर करा। अब एक क्लिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और दूसरा क्लिक यहाँ। तो मुझे जितना ब्रेक करना था, फर्स्ट पॉइंट ऑप्शन का यूज करके मैंने उस एरिया को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। और जो पहले मैंने बताया उस मेथड के अंदर क्या था, वो ऑटोमेटिकली जहां से भी आप लाइन को सिलेक्ट करेंगे पॉइंट ले ले। तो ये डिफरेंस है, उसके अंदर हम जितना ब्रेक करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। इस ऑप्शन का यूज कर फर्स्ट पॉइंट का हम जितना हमें ब्रेक करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल सर्कल ले लीजिए, चलिए आर्क ले लेते हैं, आर्क, ये एक आर्क है, ठीक है। अब इसको आपको ब्रेक करना है, तो आप बी आर एंटर करेंगे, और जो जैसे ये सिलेक्ट करा आपने, इसने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ले लिया। फर्स्ट पॉइंट मतलब दो पॉइंट में ब्रेक करना है, तो एक पॉइंट इसने यहाँ पे ले लिया। अब जहां पे भी आप क्लिक करेंगे ये ब्रेक हो, ये तो नॉर्मली ब्रेक होगा। बट अगर आपको यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेक करना है,
ये। तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप शॉर्ट की होती है ब्रेक की BR एंटर। क्या होती है? BR एंटर। तो टाइप कीजिए BR एंटर और इस आर को सिलेक्ट कीजिए और नीचे आया होगा आपके पास कमांड लाइन में फर्स्ट पॉइंट का ऑप्शन। आप उसके लिए एफ टाइप कीजिए और अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट के लिए और सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ। तो ये ब्रेक हो गया, बहुत इजी। ठीक है ना? तो आप इस ऑप्शन का यूज कर ब्रेक कमांड को सीख सकते हैं। ऐसे ही हम मान लीजिए ये एक सर्कल है मेरे पास, सर्कल किसी भी डायमीटर का ले लीजिए, 4 मीटर का ले लीजिए। ये 4 मीटर का मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब मेरे को इसको ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे? BR एंटर करेंगे आप और वो BR एंटर करने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट लेना है, F एंटर करेंगे और जहां से भी अब आपको ब्रेक करना है वो पॉइंट ले सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ से और यहाँ तक ब्रेक करना, ये सारा हट गया और इतना रह गया। अब मैं एक सर्कल और ड्रॉ करता हूँ, C एंटर करा मैंने और 8 मीटर का एक सर्कल लिया। ठीक है, अब इसको मेरे को ब्रेक करना है, सपोज यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। तो कैसे कर सकते हैं? BR एंटर करेंगे आप, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कमांड में आएगा फर्स्ट पॉइंट। तो आप F एंटर कीजिए और एक क्लिक यहाँ पे कीजिए, एक क्लिक यहाँ। ये इसने अभी यहाँ से ले लिया। ठीक है, बट मेरे को 2 पार्ट में जैसे ब्रेक करना होगा, तो वो मैं एक बार अंडू कर रहा हूँ, आपको वो भी करके दिखा। जैसे कि BR एंटर करा मैंने, ठीक है, इसको यहाँ पे करा और F एंटर करूंगा मैं, F एंटर करा मैंने और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। अब मेरे को सपोज ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं दोबारा से ब्रेक कमांड का यूज करूंगा, BR एंटर, सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और F एंटर करूंगा और एक पॉइंट यहाँ पे लूंगा और सेकंड पॉइंट यहाँ। तो ये मेरा ब्रेक हो गया। अब बात कर लेते हैं हम ज्वाइन कमांड के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ज्वाइन कमांड के बारे में। ज्वाइन कमांड में क्या होता है, ये मोस्टली साथ साथ ही चलते हैं वैसे। जहाँ पे आपको ब्रेक की यूज करेगी, वो ब्रेक कमांड आप यूज करोगे लाइन को ब्रेक करने के लिए, वहां पे आपको ज्वाइन कमांड की भी जरूरत पड़ सकती है, तो लाइन को जोड़ने के लिए। अब जैसे ये लाइन 2 पार्ट में है, आपको इसको ज्वाइन कमांड पे मैंने वैसे डिटेल में भी वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं, बट मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप एंटर करेंगे J, शॉर्ट की क्या होती है J। ये लाइन 2 पार्ट में है, मुझे इसे सिंगल लाइन बनानी, तो J एंटर करूंगा मैं, एक क्लिक मैं यहाँ पे करूंगा और एक क्लिक यहाँ करा मैंने और राइट क्लिक करूँ, ये मेरी सिंगल लाइन में बन गई। मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये। तो अब ये सिंगल लाइन बन गई मेरी। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे ये एक सर्कल था, ठीक है ना, ये एक सर्कल है जिसे हमने 2 पार्ट में ब्रेक करा था। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप क्या एंटर करेंगे? जे एंटर कीजिए और एक क्लिक आप यहाँ पे कीजिए और एक क्लिक यहाँ पे और राइट क्लिक, ये सर्कल आपका जुड़ गया। अब मान लीजिए ये सर्कल आपको ये पूरा कंप्लीट चाहिए, आपने ब्रेक तो कर दिया बट आपको कंप्लीट चाहिए, तो आप अगर इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये ज्वाइन नहीं हो। जे एंटर करेंगे आप और यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, कर दिया मैंने, राइट क्लिक करूंगा मैं, ये ज्वाइन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? जे एंटर कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कमांड लाइन में क्लोज, क्लोज। ठीक है ना, और उसके बाद आप एल एंटर करेंगे, एल मैंने टाइप कर दिया और एंटर कर दूंगा।
ये मेरा सर्कल क्लोज हो, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे ये आर्क है, अब इसको मेरे को एक सिंगल आर्क बनाना है, तो कैसे करूंगा मैं, जे एंटर, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक। ये इसने नीचे से ले लिया, बट इसको अगर हटा देंगे तो ये यहाँ से भी ले लेगा इसको। जे एंटर कीजिए आप। ये मैंने सर्कल के थ्रू बनाया, सर्कल के थ्रू नहीं बनाया हुआ है, इसलिए ऐसा लिया है, आर्क के थ्रू बनाया हुआ है। मैं दोबारा से करूंगा तो भी ये वैसे ही लेगा। ये देख रहे हैं आप, ये जहां पे इसका वो डायामीटर जा रहा है। तो अब अगर इसको आपको ज्वाइन करना है तो आप कैसे करेंगे, जे एंटर करेंगे इसको और इसको यहाँ पे, ठीक है। इसने पूरा सर्कल ले लिया, अब इसको आप क्लोज कर दी, क्लोज करेंगे, जे एंटर करेंगे आप, और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और क्लोज का ऑप्शन आएगा आपके पास कमांड लाइन में, एल टाइप करेंगे, एल एंटर, ये क्लोज हो गया। अब अगर आपको आर्क बनाना है तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए वापस, ठीक है ना। तो आप भी इसी मेथड का यूज करके ब्रेक एंड जॉइन कमांड को अच्छे से सीख सकते हैं और इन ऑब्जेक्ट का यूज कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।